ओके सो हे गाइज, माय नेम इज़ इमरान एंड वेलकम टू सर्पेबल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MKDIR कमांड के बारे में। तो इस कमांड के थ्रू हम अपने लिनक्स में टर्मिनल के थ्रू बेसिकली हम डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। डायरेक्टरी मतलब कि फोल्डर। तो चलिए हम देखते हैं इस बारे में डिफिनेशन की क्या चीज़ है और इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके सो द MKDIR कमांड in Linux is used to create directories means folders। तो बेसिकली ये डायरेक्टरी यानी फोल्डर क्रिएट करने के काम में आता है। When you use MKDIR followed by a directory name, it will create a new directory with the name in the current location। तो बेसिकली हम जिस लोकेशन पर काम कर रहे होते हैं वहाँ पे हम अगर कमांड लगाते हैं MKDIR, उस पर स्पेस देके कोई भी नाम लिखते हैं तो उस नाम की डायरेक्टरी बेसिकली क्रिएट हो जाती है उसी लोकेशन पे जहाँ पे हम एक्चुअली में काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, MKDIR my directory would create a directory called my directory in the current working directory। तो जिस लोकेशन में बेसिकली हम काम कर रहे हैं, अगर हम पर लिखते हैं हम MKDIR फिर स्पेसिफिक लिखते हैं my directory, तो यहाँ पे बेसिकली my directory नाम का डायरेक्टरी यानी फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं। और अगर उसके अलावा अगर हम कोई स्पेसिफिक पाथ देते हैं तो वहाँ पे वो फोल्डर क्रिएट हो जाता है। You can also specify a full path to create directories in a different location। तो हम कहीं भी लिनक्स में काम कर रहे होंगे, जैसे हमने पिछली वीडियोस में बात किया हुआ है एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, रिलेटिव पाथ क्या होता है। तो वहाँ बेसिकली उस तरीके से भी आप बेसिकली एब्सोल्यूट पाथ दे के भी आप डायरेक्टरी को किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसमें कि हम डायरेक्टरीज कैसे क्रिएट करते हैं और बाकी सारी चीज़ें। तो चलिए अब हम चलते हैं लैब में, वहाँ पे हम बाकी सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओके, तो हम लैब में आ चुके हैं। बेसिकली अब हम यहाँ पे कुछ अलग अलग मेथड का यूज़ करके हम डायरेक्टरीज को क्रिएट करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूँ मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो मैं काम कर रहा हूँ बेसिकली होम, जेसन और इमरान नाम की डायरेक्टरी के अंदर। ओके, तो सिंपल डायरेक्टरी आपको क्रिएट करनी है तो आपको सिंपल कमांड लगाना है जो कि है MKDIR फिर स्पेस फिर आपकी डायरेक्टरी का नाम, जो कि मैं लिखता हूँ माई डायरेक्टरी, फिर करते हैं एंटर। तो हमारी डायरेक्टरी जो है क्रिएट हो चुकी है। आप एलएस कर चेक कर सकते हैं। ये रहा हमारा डायरेक्टरी माई डायरेक्टरी के नाम से। फिर हम कर सकते हैं CD माई डायरेक्टरी। तो हम अब माई डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ भी कंटेंट नहीं है क्योंकि मैंने फ्रेश डायरेक्टरी ही क्रिएट करी है। हम आते हैं वन स्टेप बैक। ओके, सो अब ये हुआ एकदम बेसिक और सिंपल तरीका किसी डायरेक्टरी को क्रिएट करने का। अगर हम बात करें जैसे कि हम काम कर रहे हों फॉर एग्जांपल इमरान डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं। अगर हम चाहें तो एब्सोल्यूट पाथ दे के भी हम डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि MKDIR करते हैं पाथ को पेस्ट और उसके बाद हम लगाते हैं स्लैश फिर अपने डायरेक्टरी का नाम जो कि है न्यू डायरेक्टरी, फिर करते हैं एंटर, फिर करते हैं LS। तो आप देख सकते हैं न्यू डायरेक्टरी नाम का डायरेक्टरी भी क्रिएट हो चुका है। तो आप सिंपल जिस लोकेशन पर काम कर रहे हैं वहाँ पर डायरेक्टरी का नाम देके जैसे कि हमने पहले बात किया उसे वैसे भी कर सकते हैं। और आप एब्सोल्यूट पाथ देने के बाद आप स्लैश लगाने के बाद अपने डायरेक्टरी का नाम लिख सकते हैं, जिससे कि आपका डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगा। और ये काम आप कहीं भी कर सकते हैं। आप किसी भी लोकेशन का पाथ यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और आपकी वहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। ओके ओके, तो ये हुआ बेसिक डायरेक्टरी क्रिएशन। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट करनी हो, जैसे कि आप चाहते हैं कि एक डायरेक्टरी बने हमारा A नाम का, A के अंदर B हो और फिर B के अंदर C हो, यानी कि एक हियरार्की फॉर्म में आपका देखने को मिले जैसे। तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे MKDIR -P मतलब होता है पेरेंट। ओके, फिर देंगे स्पेस। अब हम लिखते हैं जैसे कि डायरेक्टरी 1 फिर स्लैश डायरेक्टरी 2 फिर स्लैश डायरेक्टरी 3। उसके बाद हम करते हैं बेसिकली एंटर। तो इससे हुआ क्या कि ये डायरेक्टरी 1 नाम का डायरेक्टरी बना, फिर इसके अंदर डायरेक्टरी 2 बना, फिर इसके अंदर डायरेक्टरी 3 बना। आप LS का चेक कर सकते हैं। ये रहा डायरेक्टरी 1, ठीक है। हम करते हैं CD-dir 1 LS CD-dir 2
cd-dir3। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम डायरेक्टरी 1 क्रिएट किया, फिर इसके अंदर डायरेक्टरी 2 क्रिएट हुई, फिर इसके अंदर डायरेक्टरी 3 क्रिएट हुआ। तो बेसिकली इस तरीके से आप हायरार्की फॉर्म में बेसिकली आप डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए फ्लैग यूज़ करना पड़ेगा जो कि है -p या फिर -p, जिसको बोलते हैं पेरेंट डायरेक्टरी। ओके, अब ये हुई बात कि आप हायरार्की फॉर्म में कैसे डायरेक्टरीज को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम काम करते हैं, 3 स्टेप बैक आते हैं। ओके, अब हम चाहते हैं कि जिस लोकेशन पर काम कर रहे हों वो हायरार्की फॉर्म में ना बने डायरेक्टरी हमारा। ऐसे हम चाहते हैं क्रिएट करना कि ABC नाम की डायरेक्टरी बने और इसी लोकेशन पे बने, इसी लोकेशन पे A डायरेक्टरी भी रहे, इसी लोकेशन पे B भी रहे और इसी लोकेशन पे C भी रहे। तो बेसिकली वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सिंपल कमांड है। आप यूज़ कीजिए mkdir फिर स्पेस ओपन करली ब्रेसेस, फिर लिखिए न्यू डायरेक्टरी 1, अब यहाँ पे कॉमा लगाइए, न्यू डायरेक्टरी 2, फिर कॉमा न्यू डायरेक्टरी 3 और इसे कर्ली ब्रेसेस को बंद कर दीजिए। फिर करते हैं एंटर, फिर करते हैं ls। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू डायरेक्टरी 1, 2 एंड 3 सेम लोकेशन पे बन चुका है। तो गाइज़ इस तरीके से आप लिनक्स में डायरेक्टरीज को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं एक बार में एक से मतलब कि मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट करना बेसिकली, तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे, इसके लिए कमांड है mkdir स्पेस ओपन करली ब्रेसेस, फिर हम देते हैं नंबर जैसा कि 1 ... इस पर हम जो भी नंबर देंगे 1 से लेके उस नंबर तक डायरेक्टरीज क्रिएट हो जाएंगे। जैसे हम लिखते हैं 50, फिर इसे बंद कर देते हैं ओपन करली ब्रेसेस को। अब 1 से लेकर 50 तक डायरेक्टरीज हमारी क्रिएट हो जाएंगी। तो इसको आप अपने हिसाब से डायरेक्टरी के नेम के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे कि आप लिख दो dir1 फिर .dir15, तो बेसिकली आप डायरेक्टरी 1 के नाम से लेके आप डायरेक्टरी 50 नाम तक का डायरेक्टरीज बन जाएगी। तो फिलहाल हम इसको सिंपल से लिख कर एंटर करते हैं और फिर करते हैं ls। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक डायरेक्टरीज हमारी क्रिएट हो चुकी हैं। तो गाइज़ इस तरीके से आप लिनक्स में डायरेक्टरीज को क्रिएट कर सकते हैं। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और डायरेक्टरीज को क्रिएट कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कमांड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।